नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज सागर में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील के करेटी घाट पर। और अगर इस जगह की बात की जाए तो यह जगह बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि आज हम जो कहानी इस जगह के विषय में बताने जा रहे हैं उसको जानकर आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे पीछे आप ये किला देख रहे हैं, ये किला बहुत ही ऐतिहासिक है और इस किले का निर्माण करेटी गांव के चौबे चिंतामणि ने निर्माण कराया था। और चौबे चिंतामणि की अगर बात की जाए तो आज से लगभग 400 से लेकर 500 वर्ष पहले, क्योंकि जो वर्ष है उसकी सटीक जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन लगभग 400 से 500 वर्ष पहले की बात है। चौबे चिंतामणि करेटी गांव के रहने वाले थे और उन्होंने अपने रहने के लिए ये जो है महल का निर्माण कराया था। और वो एक व्यवसाय करते थे, तो उनसे जुड़ी यहाँ पर एक घटना बहुत प्रसिद्ध है जो है। अब आप देख सकते हैं कि इस महल से सीढ़ी बनी हुई है गंगा के किनारे। तब उस समय साधन नहीं मौजूद थे, न इतनी रोड थी न सड़क थी। लोग नदी के जरिए व्यवसाय करते थे। लेकिन यहाँ के विषय में एक चीज प्रसिद्ध है कि एक बार ब्रिटिश शासन ने चौबे चिंतामणि से चीनी की मांग की और उन्होंने चीनी नहीं दिया, तो कुछ लोगों ने उनकी शिकायत की ब्रिटिश सरकार से कि चौबे चिंतामणि के पास चीनी मौजूद है, लेकिन आपको ब्रिटिश सरकार को उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उनके यहाँ इस मकान में छापा डलवाने के लिए सोचा और उसकी तैयारी की। लेकिन इसकी जानकारी चौबे चिंतामणि को हो गई। उन्होंने रातों रात यहाँ जो जितनी भी उनके पास चीनी थी उसको जो है गंगा जी में फेंकवा दिया। और एक बात जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ करेटी, कुंडा के करेटी गांव से लेकर बनारस तक का गंगा का जल मीठा हो गया था, जो आज भी लोक प्रचलित है और इस गांव के लोग बड़े गर्व से बताते हैं। लेकिन इस घटना के बाद से ही एक तरह से कहें तो उनका विनाश शुरू हो गया। और एक दिन लक्ष्मी जी उनके सपने में आई और उन्होंने कहा कि तुमने हमारा अपमान किया है, जिसके कारण अब हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। और अब इसके बाद यहाँ के स्थानीय निवासी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अब पूरी कहानी उनसे आप लोगों को सुनाएंगे और इस अंदर आज भी जो अवशेष, महल के अवशेष मौजूद हैं उनको हम आपको दिखाएंगे भी। बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो ये देखिए, हम इस समय करेटी घाट के चौबे चिंतामणि के महल में आ चुके हैं अंदर, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो इस ये कहीं से भी थोड़ा सा इसे कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा पूरा इसका दिखाया जाए। यहाँ पे हो सकता है कुछ जहरीले जीव जंतु भी हों, क्योंकि कोई रहता तो है नहीं। थोड़ा सा जूम करके भी दिखाए चारों तरफ। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार चारों तरफ की जो है वीडियो बनाएं। क्योंकि आज भी उनके मकान का अवशेष मौजूद है, तो ये कोरी कल्पना तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब अवशेष मौजूद है और इतना आलीशान, आज से 400 से 500 साल पहले का मकान बना हुआ है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि 400 से 500 साल पहले कोई आम इंसान
इस तरह का निर्माण तो नहीं करा सकता था। और एक किंवदंती कहें या कहानी आज भी यहाँ पर फेमस है कि अगर जो बारिश का सीजन होता है तो बारिश के पहली बरसात में लोगों के खेतों से आज भी सोना निकलता है, जो कि अभी हम बात करेंगे। स्थानीय निवासी जो हैं हमारे साथ आज, तो हम इनसे अब बातचीत करके आप लोगों को पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यादव जी, आपका नाम? हमारा नाम रामराज यादव है जी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, इस बगल में। अच्छा, तो ये बताएं हमें चौबे चिंतामणि के विषय में जो कहानी अभी हमने दर्शकों को बताई या जो लोग प्रचलित है, उसमें कितनी सत्यता है? प्रतापगढ़ जिले में 3 बकरियां थी चौबे चिंतामणि की। एक तो आपसे बताया मैंने कि वो, और एक ब्राह्मण की एक बकरी थी। 3 बकरियां प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, लेकिन वो दोनों भ्रष्ट हो गई। हमारे यहाँ तो हम लोग जीवित हैं, हम चल रहे हैं, मतलब चल नहीं रहे हैं कि भाग जा रहे हैं। कहने का मतलब कि हम लोग अभी चल रहे हैं परिवार के साथ। और ये बहुत पुरानी चीज है, और ये यहाँ चीनी काशी से यहाँ तक हुई। पूर्वजों बताते थे, पूर्वजों से हम भी 65 ही साल उम्र है, ज्यादा नहीं है, लेकिन कि पूरा सब सुना हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि चीनी तो जब उन्होंने गंगा जल में बहा दिया, उसके बाद क्या हुआ? कोठे पर से चीनी जब बहाई गई, जो मैं सुना हूँ, कोठे पर से फेंकी गई, तो ये डेहरी तो है ही है, मुहार है, गंगा जी डेहरी धर के बह रही हैं, इसी पर चीनी फेंकी गई। सब बोरे के बोरा की, मतलब अपनी जबान से चौबे जी अपने जबान से कि हार गए, इसीलिए उन्होंने फेंकवा दिया और गंगा जी काशी तक मीठी भई। ऐसी लोक मान्यता है, जो लोगों के बीच जो कहानी सुनाई जाती है, बताई जाती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा यह जाता है कि जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चीनी नहीं दिया, उसके बाद गंगा जी में सारी चीनी को गंगा जी में फेंक दिया, तो छापा पे हाँ कि छापा पड़े तो ब्रिटिश सरकार को चीनी ना मिले। तो उसके बाद एक दिन जो है उनके सपने में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपने हमारा अपमान किया है और मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी, जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए, देखूंगा कि आप कैसे जा पाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास सोने की मोहरें थी, असरफियाँ थी, उसको जो है धन्नी थी। धन्नी का मतलब ये होता है कि धन्नी को खोखला, लकड़ी का एक वो था, धन्नी थी, कई धन्नियाँ थी, तो उसको खोखला करवा के उसके अंदर बंद रखवा कर और उसके कैसे जाओगे ताला बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद अब लक्ष्मी जी की माया, ईश्वर की कृपा या जो भी रहा हो, गंगा जी में बाढ़ आती है और सारी धन्नियाँ यहाँ से बह के गंगा जी में चली जाती हैं। तो लोग यहाँ से गए, जो उनके नौकर थे, चाकर थे, पता करने के लिए कि आखिर ये धन्नी कहाँ जा रही है। तो कहाँ पे यहाँ बताया था, बनारस, तो प्रयागराज, आज तब का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज में वहाँ पर एक हलवाई की दुकान, मल्लाह ने बताया कि हमने सारी धन्नियों को निकालकर एक हलवाई के यहाँ बेच दिया है। यही कहानी है ना? हलवाई ने कहा, उसमें जब उसमें लड्डू में भर के रख के उसको तो उनके जो नौकर थे वो आकर इनको वो, अच्छा, चौबे चिंतामणि भी साथ में थे, तो वो हलवाई के पास गए और वो हलवाई को पता नहीं था। उसने केवल धन्नियों को मल्लाह से इसलिए ले लिया कि घर के निर्माण में काम आएंगी। लेकिन जब चौबे चिंतामणि हलवाई की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने जो है जो हलवाई था उससे सारी बातें बताई, तो और अपने ही सामने उस धन्नियों को कुल्हाड़े से फड़वाया। तब जाकर जब हलवाई ने असरफियों को देखा तो देखकर वो भी दंग रह गया। तो उसके बाद जो है वो देने लगा कि आपकी चीज, हलवाई देने लगा चौबे चिंतामणि को, आपकी चीज है, आप ले जाइए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि जब लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो गई हैं तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद उसने पानी पीने के लिए लड्डू दिया और लड्डुओं में 5 असरफी भरकर चौबे चिंतामणि को हलवाई ने दे दिया, किराए में दे दिया। और
नाव की किराया। तो उसके बाद भी क्या हुआ कि चौबे चिंतामणि जो है नाव से जब गंगा जी पार कर रहे थे तो उन लड्डुओं को नाविक को, जो नाविक नौका चला रहा था, जिसने पार किया, मल्लाह, पैसा नहीं था। तो उसने जो है, पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने लड्डू को दे दिया उस मल्लाह को, और उस मल्लाह ने फिर से ले जाकर उसी हलवाई को लड्डू दे दिया। और जो है तब हलवाई ने लड्डू जब उसके पास फिर से वापस आ गए तो उसने हाथ जोड़ा और कहा, लक्ष्मी जी आइए, आपका स्वागत है, और जो है मैं जान चुका हूं कि अब आप मेरे पास रहना चाहती हैं। तो ये थी करेटी घाट के जो है चौबे चिंतामणि की कहानी। आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।